हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, स्पेशली ये वीडियो गर्ल्स के लिए होने वाली है जो जिनकी नई नई शादी होने वाली है। ये उनके लिए वीडियो है। देखिए, जब एक लड़की ससुराल में जाती है ना, तो उसको सारी चीज़ें एकदम नए तरीके से फेस करनी पड़ती हैं। नए लोग होते हैं, सबका नेचर अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। अगर फैमिली अच्छी है, अपने को ऐसा देखती है कि दूसरा इंसान भी हमारे ही जैसा है, तब तो हल्की फुल्की नैनो साइज़ की प्रॉब्लम्स आती हैं, अदरवाइज़ आती भी नहीं है, स्मूथ लाइफ चलती है। लेकिन अगर लोग मिल जाएं हमें डोमिनेटिंग नेचर के, तो वहाँ पर उनको कैसे हैंडल करें डोमिनेटिंग नेचर्स को। क्योंकि देखिए क्या करते हैं लोग, स्टार्टिंग में ही खींच देते हैं इंसान को। खींचना मतलब क्या? जैसे कि खींच के रखना, खींच के रखना, दबा के रखना। कैसे? वो जो उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी उम्मीदें एक जो नई बहू से होती ना, वो ओवरलोडेड होती है। वो उसकी फैमिली, लड़की की फैमिली, लड़की ने भी तो अपने घर में कहीं ना कहीं बहुएं देखी होती है ना। अपने अगर घर में सगे भाई की वाइफ नहीं आई है, मतलब सगी भाभी नहीं आई है, तो ताई चाचियों में, मामा फूफियों में कहीं ना कहीं तो उन्होंने बहुएं देखी होती हैं, जो लड़की बहू बन के किसी दूसरे घर में जा रही है। तो जो लड़की बहू बन के दूसरे के घर में गई है, उस लड़की के ऊपर बहुत हाई लेवल के डोमिनेटिंग नेचर थोप दिया जाता है। तुम ये नहीं करोगी, तुम ये नहीं पहनोगी, तुम यहाँ नहीं जाओगी, तुम इससे नहीं बोलोगी, तुम उससे नहीं बोलेगी, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना, तुम्हें वहाँ नहीं बैठना। ससुर आ जाए तो एकदम से खड़े होके तुम्हें अंदर चले जाना है, कुछ नहीं बोलना, ससुर जी के सामने आपको कुछ नहीं बोलना, बाहर के लोगों से नहीं बोलना, किसी से भी नहीं बोलना, अपने पीहर का जाने की जिद बार बार नहीं करना, अपने जो रिश्तेदार हैं पीहर की तरफ से, उनके साथ आपको ज़्यादा रिश्तेदारियाँ नहीं रखनी। तो क्या इतनी सारी डोमिनेटिंग चीज़ें उस लड़की के ऊपर थोप दी जाती है। वो लड़की शुरू शुरू में क्या सोचती है, वहाँ पर हस्बैंड उस समय अच्छा रोल निभा रहा होता है, बट फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। अब वो लड़की धीरे धीरे एक आधी बात हस्बैंड से भी कहती है, तो हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप एडजस्ट करो। उसकी वो प्यार भरी बातें सुन के ना, आप फिर से उन चीज़ों को बियर करने पर मजबूर हो जाती हैं, उनको बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें सरासर गलत है। आपको ऐसा नहीं करना। जो चीज़ें आपको गलत लगे, भले ही आपकी नई नई शादी हुई है, आप चाहते हैं आपको किसी भी बाउंड्रीज़ में ना बांधा जाए, आपको बंधनों में ना बांधा जाए, ठीक है, थोड़े बहुत बंधन चलते हैं, बट इतने इस तरीके के बंधन में कभी ना बंधे कि आपको अपने ही रिश्तेदारों से, अपने माँ बापों से सबसे अलग कर दिया जाए, सबसे दूर कर दिया जाए। ऐसे बंधनों में कभी भी मत बंधना। तो आपने करना ये है, शुरू में अगर कोई बात बोले ना कि ये चीज़ यहाँ गलत है, भले ही आप नई नवेली भी क्यों ना हो, तुरंत की तुरंत उसका ऑब्जेक्शन कर दो। जी हाँ, मैं आपको यही कह रही हूँ। उस एक समय का ऑब्जेक्शन आपका आपको आपकी पूरी लाइफ रोने से बचा सकता है, अदरवाइज़ आप रोते रह जाओगे। मैंने ये गलतियाँ की, अगर मैं शुरू से ही रोक लगाती तो मेरे ऊपर अभी इतनी डोमिनेटिंग जो नेचर लोगों का अब धीरे धीरे टूट रहा है, वो शुरू में ही टूट गया होता। मुझे नहीं पता था मैं कैसे हैंडल करूं, बस शर्म के मारे, हया के मारे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, सुनती चली गई, दबती चली गई। 4 4 साल तक अपने माता पिता का मुंह नहीं देखा, पीहर में जा कर के रिश्तेदारों से, यारों से, प्यारों से, भाई बहनों से, सबसे मुझे तड़वा दिया गया। तो अगर आप शुरू में ही ऑब्जेक्शन करते हैं, तो कोई भी जो चीज़ आपको गलत लगे ना कि ये गलत है, ये मत शर्म करो कि आप नई नवेली दुल्हन हो। सॉरी, ये मत शर्म करिए कि आप नई नवेली दुल्हन, जो चीज़ आपको गलत लगे उसका तुरंत ऑब्जेक्शन करो, उसका तुरंत की तुरंत ऑब्जेक्शन करो। पता है आपको, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो हमारे परिवार में ना, जैसे मैंने बताया, हमारे चाचा जी के, मतलब हमारी भाभी लगती हैं, वो दिल्ली इलेक्शन में खड़ी हुई थी, विधानसभा के इलेक्शन थे।
उस समय विधानसभा के इलेक्शन थे और उसी समय मेरी शादी थी। 14 अप्रैल को इलेक्शन थे और 13 अप्रैल को मेरी शादी थी। तो हमने वहाँ पे वोट पाने जाना था, फैमिली मेम्बर्स थी हमारी, तो हमें ये था कि भाई हमारी भाभी किसी तरह विधानसभा के इलेक्शन में जीत जाए, तो हमें वोट देने जाना था। तो जैसे मैं 14 अप्रैल को फेरा पाने अपने घर गई, फेरा डालने अपने घर गई, फेरा डालने जाती हैं ना लड़कियां, फेरा डालने जाती है शादी के अगले दिन। तो हुआ यूँ, जैसे हमारे चाचे ताए थे सब वोट डालने जा रहे थे, इलेक्शन थे घर के परिवार के, तो एक एक वोट कीमती था, तो उन्होंने मेरी भी वोट डलवाती। और उस वोट के चक्कर में तकरीबन में आने में ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटा में देरी हो गई। 1 से 1.5 घंटा वोट के चक्कर में हमें फेरा पाने जब गए थे देरी हो गई। आना था हमें तकरीबन 4 बजे तक, वापसी थी हमारी, और हमें बज गए थे 5:30। तो जो मेरे ससुर जी थे ना, उन्होंने उसी समय जैसे मैं अपने रूम में अंदर गई तो उन्होंने उसी समय ये बात बोली कि इसकी हिम्मत कैसे हुई वोट डालने की, इसकी हिम्मत कैसे हुई वोट डालने की, ये इधर उधर फिर रही है, धक्के खा रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे से बिना पूछे वोट डालने जाने की। तो यार ये बात ना मुझे इतनी, उस समय तो मैं पता नहीं क्यों बर्दाश्त करके, मुझे समझ कुछ नहीं आया, अजीब तो लगा, मुझे रोना सा भी आया, बट जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बड़े हैं ऐसे ही बोल दिया करते हैं। तो मैं चुप हो गई, सन रह गई। लेकिन ये चीज़ें शुरू से ही मेरे साथ बहुत गलत होता है। अगर मैं शुरू से ही विरोध करती और मैं ये कह रही थी पापा जी फिर क्या हो गया, मेरी भाभी थी, अगर मैंने वोट डालने में मैं चली भी गई तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है इससे, वो भी मेरी फैमिली मेम्बर हैं, आप भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हो। अगर मैं ये बात करती तो शायद आज मैं 10 साल तक मेरी ऐसे पिसाई और घुटाई ना होती। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, स्टार्टिंग में ही कभी भी शर्म ना करें कि आप नई नवेली दुल्हन हैं, लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता। बस अपनी बातें खुद से ही शॉर्ट आउट करें। प्रॉब्लम अगर है आपको, कुछ भी आपको चीज़ें गलत लग रही हैं, पहले वो छोटे रूप में आती हैं, फिर वो बड़ा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही छोटी प्रॉब्लम को आप भगा दोगे ना, तो कभी भी बड़ी प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी, बड़ी बाउंड्रीज लोग आपके आसपास नहीं इर्द गिर्द आपके बनाएंगे। इसलिए कभी भी गलत चीज़ों का अपने ऊपर बर्दाश्त ना करें, उनको हमेशा उनका विरोध करते चलें। जब आप विरोध करेंगे ना तो उन लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमें अब सुधरना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मैं ऐसा कर रही हूँ, 10 साल बाद मुझे अक्ल आई है, जैसे ही मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तब मुझे अक्ल आई है। अब इन लोगों को ये बताया ये चीज़ें गलत कर रहे थे, अब हमें सुधरना पड़ेगा। अगर मैं 10 साल पहले ही ऐसा करना शुरू कर देती तो शायद मेरे साथ इतना बुरा ना होता। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक हम अवेकन नहीं होते हैं तो तब तक हम अपने कर्मा को रिलीव फेस कर रहे होते हैं, हमारे कर्मास होते हैं। ये मेरे कार्मिक थे जिनको मैंने फेस किया इन लॉस के रूप में। तो जब तक हम अवेयर नहीं होते हैं, अवेकनिंग हमारी नहीं होती है, उस समय अपने कार्मिक रूप में हम लोगों को, कार्मिक रूप में हमारे सामने आते हैं हमें दुख देने, तकलीफ देने। बस यही समझ के उस समय अपना जीवन काटे जा रही थी। बट अब अवेकनिंग हो गई है। हाँ, कोई भी नेगेटिव वाइब्स मैं इनको नहीं देती हूँ, बट जो चीज़ गलत है तुरंत इसका मैं विरोध कर रही हूँ। अब धीरे धीरे वो बाउंड्रीज भी टूट रही हैं, मुझे एहसास होता है, मुझे फ़ील होता है। तो मैं हर लड़की को ये कहना चाहूँगी कि कभी भी गलत चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुरू से ही अगर आप इन-लॉज़ के घर में जा रहे हो, शुरू से ही गलत चीज़ों का विरोध करते चलें। जब आप किसी चीज़ का विरोध करोगे तो वो चीज़ हट जाएगी, आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं होगी। अगर विरोध नहीं करोगे तो वो पहले एक गलत चीज़ आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर आपको इतना दबा दिया जाएगा कि आप अंदर ही अंदर कुढ़ते चले जाओगे। आप अपना अस्तित्व खो दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, शुरू से ही गलत चीज़ों का विरोध करें, शुरू से ही। थैंक फॉर वॉचिंग।